नमस्कार और जेएच ऑफिशियल वॉइस एजुकेटर्स में आपका स्वागत है, शैक्षिक सामग्री के लिए आपका विश्वसनीय स्रोत। आज हम भारत के बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दो प्रमुख संस्थाओं पर चर्चा करेंगे, बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए). उनकी भूमिकाएं क्या हैं? वे बैंकिंग प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं? वे वित्तीय स्थिरता और शासन के लिए क्यों आवश्यक हैं? अंत तक हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम इन महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। एक बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) क्या है? बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) एक स्वायत्त सलाहकार निकाय है जिसे भारत सरकार ने 2016 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में शासन और नेतृत्व में सुधार के लिए बनाया था। बीबीबी की मुख्य जिम्मेदारियां: शीर्ष अधिकारियों का चयन। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (एमडी) और कार्यकारी निदेशक (एड) के पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ाना: यह बेहतर प्रबंधन प्रथाओं पर सलाह देता है जिससे बैंक अधिक कुशल और पारदर्शी बनते हैं। नेतृत्व कौशल विकसित करना: ब्यूरो भारत की वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए भविष्य के बैंकिंग नेताओं को प्रशिक्षित और तैयार करने में मदद करता है। बैंक विलय और रणनीतियों की सिफारिश करना: यह बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए बैंक समेकन और सुधारों पर सरकार को सुझाव देता है। बीबीबी का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एक मजबूत नेतृत्व ढांचा तैयार करना है, यह सुनिश्चित करना कि वे कुशलतापूर्वक काम करें और वित्तीय रूप से स्थिर रहें। उदाहरण: बैंक बोर्ड ब्यूरो की शुरुआत से पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नियुक्तियां अक्सर राजनीतिक विचारों से प्रभावित होती थी। बीबीबी की स्थापना के साथ एक अधिक पेशेवर और पारदर्शी चयन प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सरकारी बैंकों में प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद मिली। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) क्या है? भारतीय बैंक संघ (आईबीए) एक स्वैच्छिक संगठन है जो भारत में कार्यरत बैंकों का प्रतिनिधित्व करता है। 1946 में स्थापित, यह सुचारू बैंकिंग संचालन सुनिश्चित करने के लिए बैंकों, सरकार और आरबीआई के बीच एक सेतु का काम करता है। आईबीए के मुख्य कार्य: नीति वकालत। आईबीए सरकार और आरबीआई के समक्ष विनियामक, आर्थिक और वित्तीय मामलों पर बैंकिंग उद्योग के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। वेतन समझौते पर बातचीत करना: यह बैंक कर्मचारियों के वेतन और लाभों से संबंधित चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर्वोत्तम अभ्यास विकसित करना: यह बैंकों को उन्नत तकनीक, सुरक्षा उपाय और ग्राहक सेवा सुधार लागू करने में मदद करता है। बैंकिंग चुनौतियों का समाधान करना: आईबीए बैंकों को एनपीए, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, साइबर सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे मुद्दों से निपटने में सहायता करता है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना: यह बैंकिंग सेवाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जन धन योजना, डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक सहयोग जैसी पहलों का समर्थन करता है। आईबीए 200 से ज्यादा बैंकों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं। उदाहरण: कोविड-19 महामारी के दौरान आईबीए ने आरबीआई और सरकार के साथ समन्वय करके ऋण स्थगन, आपातकालीन ऋण लाइनें और छोटे व्यवसायों के लिए सहायता जैसे राहत उपाय शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के बीच अंतर। हालांकि दोनों संस्थाएं भारत के बैंकिंग क्षेत्र में योगदान देती हैं, लेकिन उनकी भूमिकाएं अलग-अलग हैं। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए नेतृत्व और शासन पर ध्यान केंद्रित करता है। आईबीए एक प्रतिनिधि निकाय के रूप में कार्य करता है जो बैंकिंग नीतियों, कर्मचारी अधिकारों और उद्योगव्यापी सुधारों की वकालत करता है। बीबीबी सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि आईबीए बैंकों द्वारा गठित एक स्वैच्छिक उद्योग संघ है। साथ में वे बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने, बेहतर नेतृत्व सुनिश्चित करने और ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर बीबीबी और आईबीए का प्रभाव। दोनों संस्थाएं भारतीय बैंकिंग परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बीबीबी ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नेतृत्व की गुणवत्ता में सुधार किया है, जिससे वे अधिक कुशल और जवाबदेह बन गए हैं।
आईबीए ने बैंकों को आधुनिक तकनीक अपनाने, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और बैंकिंग चुनौतियों का समाधान करने में मदद की है। उनके संयुक्त प्रयासों ने एक मजबूत, अधिक पारदर्शी और ग्राहक-अनुकूल बैंकिंग क्षेत्र में योगदान दिया है। उदाहरण: बीबीबी के सुधारों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिक प्रतिस्पर्धी बन गए हैं। साथ ही डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा के लिए आईबीए के प्रयास ने भारतीय बैंकों को तकनीक संचालित वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने में मदद की है। 5. बीबीबी और आईबीए के सामने चुनौतियां। अपने योगदान के बावजूद दोनों संस्थाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीमित अधिकार: बीबीबी केवल उम्मीदवारों की सिफारिश कर सकता है, अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। इससे इसकी स्वतंत्रता कम हो जाती है। सुधारों का धीमा कार्यान्वयन: जबकि आईबीए नीतिगत सुधारों का प्रस्ताव करता है, कार्यान्वयन अक्सर सरकार और आरबीआई के निर्णयों पर निर्भर करता है। बैंकिंग परिदृश्य में बदलाव: फिनटेक कंपनियों, डिजिटल भुगतान और विकसित हो रहे नियमों के साथ बीबीबी और आईबीए दोनों को आधुनिक बैंकिंग रुझानों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए लगातार अनुकूलन करना चाहिए। हालांकि मजबूत सुधारों और बेहतर समन्वय के साथ ये संस्थाएं इन चुनौतियों को दूर कर सकती हैं और भारत की बैंकिंग प्रणाली को और बेहतर बना सकती हैं। 6. बीबीबी और आईबीए का भविष्य। भारत के बैंकिंग क्षेत्र के तेजी से विकसित होने के साथ बैंक बोर्ड ब्यूरो और भारतीय बैंक संघ दोनों से निम्नलिखित में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है। डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, बैंकिंग सुधारों में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, वित्तीय संस्थानों में शासन और नेतृत्व को बढ़ाना, फिनटेक सहयोग के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देना। उनके निरंतर प्रयास भारत में एक मजबूत, अधिक कुशल और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बैंकिंग क्षेत्र को आकार देने में मदद करेंगे। निष्कर्ष: संक्षेप में, बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी और भारतीय बैंक संघ आईबीए भारत के बैंकिंग क्षेत्र के दो स्तंभ हैं। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मजबूत नेतृत्व सुनिश्चित करता है, शासन और दक्षता में सुधार करता है। आईबीए बैंकिंग उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, जो नीतियों, वेतन और वित्तीय समावेशन को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। साथ मिलकर वे बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करते हैं, इसे अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और ग्राहक अनुकूल बनाते हैं। इन संस्थानों के बिना भारत के बैंकिंग क्षेत्र में दिशा, नवाचार और प्रभावी शासन की कमी होगी। इसलिए वे वित्तीय स्थिरता और प्रगति के लिए आवश्यक हैं। कॉल टू एक्शन: GH ऑफिशियल वॉइस एजुकेटर्स को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अधिक शैक्षिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप चाहते हैं कि हम आगे किस विषय को कवर करें।